हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड इस टॉपिक से करीब करीब हर एक एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, तो मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, और जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन लिया है LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 6 मार्क्स इच, मतलब इस टॉपिक से बेसिकली 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये सब तो सिंपल आपको दिख रहा है, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन दिया हुआ है इन इक्वेशंस, बट एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, और या तो ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम में भी आता है। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, जिसमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, z 20x + 15y एंड सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। ये जो कंडीशंस आपको गिवन है इसको फॉलो करते हुए हम लोग को इसको मैक्सिमाइज करना है। एंड ये जो इनइक्वेशंस गिवन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, 6 मार्क्स फिक्स। ठीक है, मतलब इस टॉपिक से आपको 100% श्योर रख लीजिए कि ये 6 नंबर आपका आना ही आना है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और, इसको शॉर्टकट में बनाने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का है तो आपको पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन है और ये मैं ब्लैक पेन से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 तो लेस देन इक्वल्स टू था, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन लेस देन वाला कंडीशन को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्लॉट करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। आपको क्या करना है, छोटा सा एक बॉक्स बनाना है, इसमें क्या लेना है आपको, x और y का रिस्पेक्टिव वैल्यू लेना होता है, x एंड y। आप x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होता है इसमें क्या, आप एक बार x को 0 ले लीजिए एंड एक बार y को 0 ले लीजिए। जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो दिस टोटल टर्म इज 0, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 200 हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या था जिसमें हम लोगों ने y को 0 लिया था, तो इस कंडीशन में अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल्स टू 200, दैट इज x इक्वल्स टू 200/2, दैट इज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन आपका कोऑर्डिनेट कितना मिला, 0, 200, एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 100, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम प्लॉट करना है, और चलिए मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, आप इसको बड़ा फ्रेश से बनाओगे। ठीक है, तो बड़ा बेस्ट होगा। ठीक है ना, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वी हैव कोऑर्डिनेट 0, 200, मतलब 0, 200 कहाँ पे होगा, ऊपर में कहीं पे होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0, 200 एंड 100, 0 मतलब एक्स एक्सिस में कहीं पे होगा। लेट अस से दिस पॉइंट इज 100, 0। अब आप क्या करिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, स्केल का यूज करिएगा, पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपका ये जो लाइन हम लोगों ने प्लॉट किया है, ये जो हम लोगों ने लाइन प्लॉट किया है, ये किस चीज का है, इक्वल्स टू का है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या माना हुआ था, इक्वल्स टू, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन में क्या था, इक्वल्स टू था या लेस देन था, लेस देन इक्वल्स टू था ना, तो लेस देन वाले कंडीशन को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं वो भी लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं पुटिंग 0, 0 इन द इन इक्वेशन। कौन सा इन इक्वेशन था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब आपका दिमाग में चल रहा होगा कि ये 0, 0 को ही क्यों लिया हम लोग, कुछ और को भी तो ले सकते हैं। तो हाँ, आप डेफिनेटली कुछ और पॉइंट को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बट 0, 0 लेने से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है।
देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपका 0,0 किधर है? ये पॉइंट आपका 0,0 है। दिस इज द ओरिजिन, मतलब इस लाइन के नीचे साइड में है 0,0। अगर आप इस 0,0 को पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी पे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। एलएचएस में आपने पुट किया, कितना था? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। दिस मीन्स x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लेस देन 200 होता है क्या? लेस देन 200? यस, डेफिनेटली होता है। 200 से तो छोटा ही होगा ना 0। तो क्या हुआ, ये 0,0 को क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हियर 0,0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन सा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200। सो इसमें एक सिचुएशन आएगा, सो द रिक्वायर्ड एरिया टुवर्ड्स द ऑरिजिन। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ये क्या किया, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया 0,0। दैट मीन्स ओरिजिन के साइड वाला एरिया का आपको लेना पड़ेगा। लाइक इस ये जो लाइन था ना, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपका जो एरिया है इनइक्वालिटी वाला, ये वाला एरिया है ओरिजिन के साइड में। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो प्रॉपर पूरे तरीके से सेट कर सकते हैं, बट आपके पास एक इनइक्वालिटी तो नहीं था ना, 4 इनइक्वालिटी है। तो अगर आप यहाँ पे सेट करते हैं तो आपका डायग्राम पूरा अजीब टाइप का दिखेगा, मतलब गंदा दिखेगा। दैट्स वाई हम लोगों ने सिर्फ 3 एरो दे दिया ताकि पता चले कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपका एरिया किधर का है, ओरिजिन के साइड का है। ओके, अब चलते हैं सेम प्रोसेस से हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द सेकंड वन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। यहाँ पे इक्वल्स टू लेके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग को लिया किसको? x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। एंड द सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट लेना होता है। एंड अभी आपको पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेट में क्या क्या लेना होता है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब आपने x को 0 लिया देन y इक्वल्स टू 150 हो जाएगा, और जब आपने y को 0 लिया देन x इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको? 0,150 मिला एंड 150,0 मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को फाइंड आउट करना है सेम डायग्राम पे, सेम ग्राफ पे। ठीक है ना, 2-3 ग्राफ अलग अलग नहीं बनाना आपको, उसी डायग्राम पे। तो द कोऑर्डिनेट क्या क्या था? 0,150। तो 0,150 200 से नीचे ही होने वाला कहीं पे, मान लेते हैं दिस इज 0,150 एंड द अदर वन इज 150,0। 150,0 मतलब कहाँ पे होगा? लाइक दिस, 100 से थोड़ा सा ज्यादा मान लेते हैं। दिस इज व्हाट? 150,0। अगर आप इसको फर्दर प्लॉट करते हैं तो एक लाइन बना देते हैं, दिस लाइन। तो ये जो लाइन है आपका सेकेंड नंबर इक्वेशन का था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये जो लाइन बेसिकली है वो किसके लिए था? इक्वल्स टू के लिए। बट आपका क्वेश्चन में क्या था? इक्वल्स टू था क्या? इनइक्वालिटी था लेस देन इक्वल्स टू। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा और देन सेटिस्फाई करके चेक करना पड़ेगा कि वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये साइड वाला एरिया है या उसके अपोजिट वाला एरिया है। ठीक है, तो देखिए 0,0 इसके नीचे साइड में, ये सेकंड लाइन का बात कर रहा हूँ हम लोग। ठीक है, 0,0 नीचे है और एक अपोजिट साइड में 0,200 है। तो आप चाहे तो 0,200 को भी ले सकते हैं और 0,0 को भी ले सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 0,0 लेने से कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है और वो बेस्ट भी होता है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, पुटिंग 0,0 इन द इन इक्वेशन। कौन सा? दिस वन, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 150। ओके, तो लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, पुटिंग 0,0 in x plus y less than equals to 150। तो LHS में अगर आप पुट करते हो तो क्या होता? x प्लस वाई, जो कि कितना है? 0 प्लस 0। रिजल्ट तो 0 आया। क्या ये 150 से लेस होता है क्या? होता है। 0 क्या होगा? 150 से तो लेस ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है।
दैट इज एरिया किधर होगा, ओरिजिन के साइड होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो अपोजिट टू द ओरिजिन होता, लेकिन अभी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। दैट इज रिक्वायर्ड एरिया इज टूवर्ड्स किधर, द ओरिजिन। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड एरिया, आप चाहे तो फिजिबल एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन के साइड में। तो चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, डायग्राम पे उसी टाइप का 3 एरो दे देते हैं। देखिए ये लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के साइड वाला एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये साइड वाला एरिया। तो हम लोगों ने सेकंड वाला डायग्राम को भी प्लॉट कर लिया, सेकंड वाला ग्राफ को भी, लाइन को भी प्लॉट कर लिया। थर्ड वाला लाइन एंड फोर्थ वाला लाइन बचा हुआ है, तो ये बहुत ही इजी है। x इक्वल्स टू 0 कौन सा होता है, y एक्सिस होता है। x इक्वल्स टू 0 इज द y एक्सिस, तो आपका थर्ड लाइन ऑलरेडी प्लॉटेड है। एंड द लास्ट वन y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कौन सा होता है, x एक्सिस, तो ये वाला, दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो देखिए x इज ग्रेटर देन 0 था ना, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस का पॉजिटिव वाला क्वांटिटीज 1 2 3 4, तो x का वैल्यू ये था ना, x इज इक्वल टू 0, इससे आपको क्या लेना है, राइट साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, दस वन। सिमिलरली y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया y इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 का मतलब y पॉजिटिव 1 2 3 4, मतलब आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला एरिया को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे लाइन को प्लॉट किया और देन क्या कर दिए, रिक्वायर्ड एरिया को एरो के फॉर्मेट में अभी मेंशन किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, कंसिडर करना है जो कंप्लीट मतलब ये चारों इनइक्वालिटी 1 2 3 एंड 4 चारों मिला के कौन सा एरिया को आपको बोला गया है लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस वाले एरिया का बात करते हो, इस वाले एरिया का जो मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है ना, रुको मैं पेन से ले लेता हूँ। अगर आप इस वाले एरिया का बात करते हैं तो क्या ये आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप लाइन 1 को देखते हैं तो 1 लाइन क्या बोला था, इसके नीचे लेना है, ऊपर तो नहीं लेना है, तो इस लाइन एरिया को हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे तो भी नहीं, क्योंकि ये फोर्थ वाला मना करके रखा है और सेकंड वाला भी मना करके रखा है। ठीक है, इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन मना किया है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि फोर्थ वाला मना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लाइन भी, ये वाला एरिया भी नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट वाला मना करके रखा है। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आपको यही वाला एरिया मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब सब मिलके बोल रहा है कि हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले एरिया को लेने में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फाइनली इस वाले एरिया को सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से सेट कर देते हैं इस वाले एरिया को, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको जितना भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसको नेमिंग करना है, लाइक दिस वन ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो रिक्वायर्ड एरिया था ना उसका नाम नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, इस ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लाइक ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है, नो प्रॉब्लम। बी का कोऑर्डिनेट 100,0 है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। डी का कोऑर्डिनेट 0,150 है, नो इश्यू। बट सी का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, सी का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये सी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। मतलब अगर आप इक्वेशन लाइन 1 को और लाइन 2 को पुट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे ऑपोजिट पेज में सॉल्व करता हूँ। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, किसको करेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 200 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ओके, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा खतरनाक होता है, मतलब खतरनाक नहीं, थोड़ा लेंथी बन जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। क्या करना होता है, बेसिकली किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, या तो x का या तो y का, जो कि y यहाँ पे ऑलरेडी सेम कोफिशिएंट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो नेचर चेंज होगा नीचे वाले का, वाई वाई कैंसिल, 2x माइनस एक्स इज x एंड दिस इज इक्वल्स टू 200 में से 150 माइनस करेंगे तो 50। तो x का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिल गया हम लोग को, 50 मिल गया। एंड अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू को आप 50 पुट करते हो कहाँ पे, दिस इक्वेशन पे, तो y का वैल्यू भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज 100। ठीक है, तो x का वैल्यू इज 50, y का वैल्यू इज 100। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना मिला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c 50, 150 सॉरी 100 मिल गया। ठीक है, मैं इसको डायग्राम में भी मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c हियर, दिस इज 50, 100। तो जितना भी हम लोग का कॉर्नर पॉइंट्स था सब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, जो भी करना था, टू मैक्सिमाइज जेड। क्या था जेड का वैल्यू, 20x प्लस 15y, 20x प्लस 15y। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना है और बहुत ही मजेदार चीज आने वाला है आपके पास। यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। एक छोटा सा टेबल लाइक बनाना पड़ेगा आपको। इस टेबल को आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनाओगे, मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप चाहे तो स्केल से बना सकते हो। तो चलिए, द कॉर्नर पॉइंट्स व्हाट, ए बी सी और डी था। ठीक है, एंड जेड का वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20x प्लस 15y। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव लिखना है। ए का कोऑर्डिनेट ओरिजिन था 0,0। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट 0,0, बी का कोऑर्डिनेट 100,0, बी का कोऑर्डिनेट इज 100,0। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 50,100 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 0,150। दिस इज 0,150। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल, x और y की जगह 0 अगर आप पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ z कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर x की जगह पे 100 पुट करते हैं और y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x की जगह पे 50 पुट करते हैं तो दिस इज व्हाट, 50 इंटू 20 1000। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो 1000 एंड प्लस 100 इंटू 150 मतलब प्लस 1500, कितना हो जाएगा टोटल, 2500। ठीक है, ये काम आपको यहाँ पे नहीं करना है, रफ में करना है। ओके, एंड द लास्ट x की जगह 0 एंड y की जगह पे 15, 15 इंटू 15 कितना होता है, 2250। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैक्सिमाइज करने बोला गया था। तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिला z का, आपको इस पॉइंट पे मिला। ठीक है, तो फाइनली आपको एक लाइन और लिख देना है जो कि आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे the maximum value of z is कितना, 2500 at कहाँ पे, सी पॉइंट पे ना, सी पॉइंट पे एट 50,100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना प्रॉपर तरीके से सबको इस टाइप का लैंग्वेज में लिखते हैं सबको, तो आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है इस क्वेश्चन का, 6 मार्क्स। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये बेसिकली 11th का टॉपिक से कनेक्टेड है, लीनियर इनइक्वालिटी से। अगर आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़े हो तो आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और भी वीडियो इसमें अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और बताना था, यहाँ पे तो देखिए एरिया हम लोग का क्या निकला है, बाउंडेड है, मतलब चारों तरफ से पैक्ड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होता है कि आपका ये रिक्वायर्ड एरिया बाहर साइड जाता है, उस केस में वो मिनिमम होता, मतलब मिनिमम पॉसिबल होता है बट मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होता। देखिए ये अगर ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ दूसरा, लेट अस से कीप यू अवर लाइक दिस डायग्राम, और आपका रिक्वायर्ड एरिया ये वाला किसी तरह से आ गया। ठीक है ना, दिस, तो कॉर्नर पॉइंट तो 3 ही मिला, 1 2 एंड 3। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल एंड मिनिमम या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो वो आप लोग
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।